दोस्तों आज हम लोग जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसे हम लोग पीपीई कहते हैं। पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल मतलब अपना, प्रोटेक्टिव माने रक्षा करने वाला, इक्विपमेंट मतलब सामान, हमारी रक्षा करने वाला इक्विपमेंट सामान, जिससे कि हमारी बॉडी, हमारे शरीर की रक्षा होती है, हमारी रक्षा होती है, उसे हम लोग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं। तो अभी हम लोग जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कैसे पहनते हैं, उसका क्या फायदा है, उसके बारे में देखेंगे। ये हमारा सेफ्टी हेलमेट है। यह जब भी कोई भी सामान गिरता है तो इससे हमारे सर की रक्षा होती है। इसके लिए हमें हमेशा इसका उपयोग करना चाहिए। देखिए ये कई क्वालिटी का आता है। ये देखिए दो क्वालिटी है, इसमें से एक हल्का है, ये मजबूत है। तो हमें अच्छी क्वालिटी का ही उपयोग करना चाहिए, जिससे कि कोई भी सामान अगर गिरता है तो हमारे सर की रक्षा हो सके। अगर कोई भी सामान इसके ऊंचाई से गिरेगा तो टूट जाएगा, तो आगे हमारे सर पे लगेगा। इसके लिए हमें अच्छी क्वालिटी का ही सेफ्टी हेलमेट का उपयोग करना है। हेलमेट का लगाने का तरीका सही होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, हेलमेट कैसे लगाते हैं, ऐसा, ये गलत है। दूसरा कुछ लोग कैसे लगाते हैं, ऐसा, ये भी गलत है। दूसरा कुछ लोग कैसे लगाते हैं हेलमेट, ये पट्टी ऊपर कर देंगे इधर ही, ये भी गलत है। इस प्रकार से हमको हेलमेट कभी नहीं लगाना चाहिए जो है। ऐसे में क्या होगा कि अगर आप जो है हेलमेट लगाओगे, इस तरीके से लगा के रखोगे, ऐसा लगा के रखोगे या फिर ऐसा लगा के रखोगे, ऐसा पट्टी नहीं लगा रहे होगे, क्या होगा, कहीं ऊंचाई पे काम करते हो, सब कुछ लगा के रखे हो, लेकिन क्या होगा कि आप जो है जब भी गिरोगे तो एक शरीर में झटका लगता है। जब भी गिरते हो तो शरीर में एक झटका लगता है, तो क्या हेलमेट क्या हो, फिर गिर जाता है। और हेलमेट गिरेगा तो आपका दीवार कहीं से टकराएगा, इधर से टकराएगा, सलिया में टकराएगा, कहीं पे भी पाइप में टकराएगा, कहीं पे भी जहां पे आप काम करें वहां पे गिरेंगे तो टकरा सकता है। टकराएगा तो सर फूटने का चांसेस रहता है। अगर आप इस पट्टी को लगाकर बराबर से रखेंगे, अगर इस प्रकार से आप बराबर लगा के रखेंगे, कितना भी झटका मारेंगे ये गिरने वाला नहीं। कैसे भी करेंगे आप, ये हेलमेट आपका सर पे रहेगा, कोई भी सामान गिरेगा, किसी भी प्रकार से कहीं से भी गिरेंगे आप तो आपके सर की रक्षा होगी। इसके लिए हेलमेट इसी तरीके से लगाना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि हमारा 2 उंगली में जाने के लिए रहे, ज्यादा लूज नहीं होना चाहिए और ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग देखते हैं सेफ्टी गॉगल। ये सेफ्टी गॉगल है, इससे हमारी आंखों की रक्षा होती है और हम इसका उपयोग करके अपनी आंखों की रक्षा करते हैं। जब भी हम चिपिंग का, ग्राइंडिंग का या फिर ब्रेकिंग का कोई भी कार्य करने के लिए जाते हैं, उधर से कुछ पार्टिकल्स उठते हैं, हमारे आंखों में लगने का डर रहता है। इसके लिए हमें ये सेफ्टी गॉगल पहन के रखना चाहिए, जिससे कि हमारी आंखों की रक्षा हो सके। दूसरा है ईयर प्लग। ये हमारा ईयर प्लग है, ये ईयर प्लग। इसका उपयोग हम लोग अपनी कानों की रक्षा करने के लिए करते हैं, जिससे कि हमारी कानों में जो है ज्यादा आवाज न जाए, हमारे कानों के पर्दे जो है खराब न हो। इसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। जहां पे ज्यादा आवाज होती है तो अपनी कानों की रक्षा करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो इसका हमको हमेशा सही ढंग से इसी प्रकार से उपयोग करना चाहिए। ये हमारा ईयर प्लग है। ये अभी हम लोग हैंड ग्लव्स करते हैं। हैंड ग्लव्स हम लोग कई कार्यों के लिए उपयोग करते हैं। ये कॉटन का हैंड ग्लव्स है, ये लेदर हैंड ग्लव्स है और ये रबर हैंड ग्लव्स है। रबर हैंड ग्लव्स हम केमिकल का, आयनिश कोई भी कार्य करने के लिए जाते हैं तो रबर हैंड ग्लव्स का उपयोग करते हैं। जब भी हम लोग मेटल या कोई सामान उठाने के लिए जाते हैं तो उसके लिए हम लोग कॉटन का उपयोग करते हैं। और जब भी हम लोग वेल्डिंग या किसी भी प्रकार का हार्ड वर्क करने के लिए जाते हैं, गर्म कार्य करने के लिए जाते हैं, ऐसे में हमको लेदर का हैंड ग्लव्स उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार से हम इसका किसी भी सामान को उठाने के लिए, मटेरियल उठाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये हमारा हैंड ग्लव्स है, इसका उपयोग हमें करना चाहिए हमारी हाथों की रक्षा करने, हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए, ताकि किसी भी प्रकार का दिक्कत हमारे हाथों को, किसी प्रकार का केमिकल या किसी प्रकार की इंजरी हमारे हाथों को न हो, उसके लिए इसका उपयोग हमको करना चाहिए। अभी मास्क का, हम लोग नॉर्मली मास्क यूज करते हैं डस्ट प्रोटेक्शन के, किसी प्रकार का धूल या किसी प्रकार का धुआं अगर उड़ रहा है, ऐसे में अपने लंग्स के फेफड़े की रक्षा करने के लिए हम लोग मास्क का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से हम लोग मास्क का उपयोग करते हैं अपने लंग्स की इंजरी रोकने के लिए, ताकि जो है किसी प्रकार की इंजरी या दुर्घटना, अपना नुकसान हमारे फेफड़े को न हो। इसमें कई प्रकार का देखिए मास्क आता है।
तो जैसे कि हम लोग नॉर्मली इसको यूज करते हैं, और दूसरा है केमिकल या फिर जैसे कि गैसीय कहीं पे कार्य कर चल रहा है या केमिकल का कुछ उपयोग हो रहा है, ऐसे जगह पे हम लोग जो है कनेस्टर मास्क का उपयोग करते हैं। जो ये हमारा जो है कनेस्टर मास्क है, इसका हम लोग उपयोग करते हैं ताकि वो फिल्टर होके आता है, हमारे लंग्स की जो है काफी रक्षा होती है इससे। ये रिफ्लेक्टिव जैकेट है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं जैसे अंधेरे में कार्य करना हुआ या फिर कहीं अंधेरा हो गया, अचानक लाइट चली गई, तो ऐसे में गाड़ी वगैरह मोटर वगैरह है, आदमी आने जाने का है, तो उसमें क्या होता है पट्टी जो है रात को जरा भी लाइट पड़ता है इस पर बहुत तेजी से चमकती है, इसके लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। कुछ लोग है इसको इस प्रकार से यूज करते हैं, इस तरीके से इसका उपयोग करना गलत है। आपको हमेशा जो है इसका उपयोग ये पट्टी स्ट्रिप जो बंद करते ही करना चाहिए। इसमें क्या होता है, अगर आप खुला रखेंगे, जैसे आप खुला रखें कहीं जा रहे हैं, सलिया निकला है उसमें फंस जाएगा, और कहीं पे जब भाग रहे हैं गाड़ी के बगल से जा रहे हैं, गाड़ी में कहीं फंस गया तो दुर्घटना होने का चांसेस है। इसके लिए जो है हमें हमेशा इस पट्टी को बंद रखना चाहिए। इस प्रकार से इस पट्टी को हमको बंद रखना चाहिए। दोस्तों अभी हम लोग सेफ्टी शूज के उपयोग के बारे में जानेंगे। देखिए सेफ्टी शूज कंस्ट्रक्शन साइट पे हमें हमेशा पहन के रखना चाहिए और सही तरीके से पहनना चाहिए। तो साइट पर कभी भी स्लीपर या नॉर्मल सेफ्टी शूज पहन के नहीं जाना चाहिए, उससे आपके पैर में इंजरी होने का चांसेस रहता है, मार लगने का चांसेस रहता है। देखिए हम जो सेफ्टी शूज लेते हैं, ये सेफ्टी शूज है हमारा, इसमें यहाँ पे स्टील टो लगा रहता है, अगर कोई हैवी मटेरियल यहाँ पे गिरेगा इस पे तो हमको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। दूसरा, सामने से सलिया या किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट आके अगर लगेगा तो भी हमारे पैर को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। इसके लिए साइड पर हमें हर समय सेफ्टी शूज का ही इस्तेमाल करना चाहिए, नॉर्मल शूज या स्लीपर का इस्तेमाल कभी नहीं करना। सेफ्टी शूज जो पहनने का तरीका है, कुछ लोग क्या करते हैं सेफ्टी शूज को स्लीपर की तरह पहनते हैं, इस प्रकार से पहनते हैं ऐसा, तो ये गलत है। सेफ्टी शूज हमेशा सेफ्टी शूज की तरह ऐसा पहनना चाहिए, ऐसा। इससे हमें हमारे कार्य करने में आसानी होती है और कंफर्टेबल रहता है, कार्य करने में इजी होता है कि हमको किसी भी प्रकार का हमारे पैर में दिक्कत नहीं होता है। सेफ्टी हार्नेस, इसका उपयोग हमें 2 मीटर ऊंचाई पर जब भी कार्य करने के लिए जाते हैं तो वहां पे इसका उपयोग करना चाहिए, और ये हमारी जान की बहुत ही अच्छी तरीके से रक्षा करता है, बहुत ही अच्छी चीज है। हमें जब भी ऊंचाई पे कार्य करना है तो सेफ्टी हार्नेस का उपयोग जरूर करना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और लगाने के बाद इसको फंसाना भी चाहिए, फंसाना मजबूत जगह पे, सही जगह पे, जहां से आप गिरते हैं तो वहां से रुक सके। ऐसा नहीं कि पतला सलिया में फंसा दिया किधर भी केवल दिखाने के लिए, ऐसा नहीं, आप मजबूत जगह पे फंसाए। आप खुद सोचे जहां से अगर मैं गिरता हूं तो ये मेरा लोड ले लेना चाहिए, ऐसे जगह पे आपको ये सेफ्टी हार्नेस को फंसाना है। इसका तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले अगर हमें उसको पहनना है तो इसका जो है हम पूरी तरह से जांच करने के लिए, इसमें किसी प्रकार का कटा ना हो या फिर डैमेज ना हो या फिर जो है जला ना हो, इसके धागे जो है वो निकले हुए ना हो, हाँ, ये और ये सारी चीजें हमको बराबर से जांच लेनी चाहिए। दूसरे देखिए 100 का जेल क्या है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं सेफ्टी हार्नेस पे, इसके लिए कि जब भी हम गिरते हैं तो गिरते हैं क्या है, कंट्रैक्शन हमारा लोड जो है कम करता है, डायरेक्ट हमारे शरीर पर बॉडी पर किसी प्रकार का लोड इफेक्ट नहीं आता। हम जब बेल्ट लगाते हैं तो जब भी हम गिरेंगे तो ये धीरे आसानी से खुलता है और फिर हमारे शरीर को आराम से जो है छोड़ता है, तो हमको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। इसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो पहनने का तरीका है, देखिए इसको हमको जांच कर लेते हैं, सब बराबर होना चाहिए। हीरिंग में किसी प्रकार का जो है दिक्कत या डैमेज या क्रैक्स नहीं होना चाहिए, तो इस प्रकार से ये ठीक है। हुक इसका बराबर होना चाहिए, बराबर है सब। रस्सी लैंडयार्ड बराबर होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का डैमेज नहीं होना चाहिए। और दूसरा देखिए इसको हम गट्ठी मार के नहीं यूज करना, कुछ लोग क्या करते हैं ऐसा गट्ठी मार देंगे,
ये गलत है। ऐसा कभी भी सेफ्टी हार्नेस को नहीं गट्टी मारना चाहिए, नहीं तो क्या है यहाँ से टूटने का डर रहता है। यहाँ पे डाल देंगे ऐसा रहेगा तो यहाँ पे मिट्टी पानी जमा होगा और सड़ जाएगा रस्सी यहाँ का, और जब भी आप यूज करेंगे तो यहाँ से टूटने का डर रहेगा। इसके लिए ऐसा कभी नहीं यूज करना है, हमें हमेशा जो है खुला इसको रखना है। इसका उपयोग करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसा सेफ्टी बेल्ट को उठाते हैं और ये देखते हैं ये वाला लीड ऊपर आना चाहिए। अब हमारा भाग एक पीछे का कौन है ये तो इसमें हम क्या करते हैं, इसे हाथ डालते। अब हम इसको पहनेंगे। ये हो गया, ये हमारा चेस्ट का, इसको हम लगाएंगे बराबर से। हाई अब ये हमारा बेड पहन लिया हमने, रेडी हो गए। हमको चेक करना है तो यदि कार करने को जा रहे हैं हमारा बराबर है, ये चेक करना है। बैठने में आराम है, बैठने उठने में आराम है तो ठीक है, और इसमें जो है हमारा हाथ भी आराम से चला जाना चाहिए। ये बहुत लूज नहीं होना चाहिए, आराम से हमारा हाथ जाता है, कोई इशू नहीं। ये हमारे लिए जो है फिट है, हम इसको पहन के आराम से कार्य कर सकते हैं। दूसरा इसको फंसाने का है, ये जो है डबल लेयर का यूज करना चाहिए। जब भी हम करते कहीं एक खोलेंगे दूसरा लगाएंगे, ये लगाएंगे तो इसको ऊपर लगाएंगे तो इसको जो है खोलेंगे, फिर इसको ऊपर लगाएंगे इसको खोलेंगे, तो हम जो है अच्छा इसका जो है इसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार से हमको इसका उपयोग करना चाहिए। दूसरा जो है कुछ लोग क्या करते हैं, इसको जो है ऐसे लगा लेंगे, बेल्ट को लगा लेंगे, ऐसा लगा कर अपना काम करेंगे। ऐसा दिखाने के लिए कोई कार्य नहीं करना है। और जो है आपको बेल्ट जो है फंसाते हैं, जब आप फंसाते हैं तो आप देखिए जब भी फंसाइए आपका जो है थोड़ा सा यहाँ से कंधे से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, पैर के पास नहीं होना चाहिए, ये लेवल पे नहीं होना चाहिए, कहीं पे हमेशा थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए, ताकि गिरने के बाद आपकी बॉडी पर ज्यादा इफेक्ट ना आए, बेल्ट के ऊपर ज्यादा लोड न आए। इसके लिए जो है हमें एक लिमिट हाइट पर मजबूत जगह पे, सही जगह पे, जहां से गिरने के बाद हमारी रक्षा हो सके उतनी ऊंचाई पर हमको सेफ्टी हार्नेस को लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उपयोग करने के बारे में सीखा, जाना। इसे हमको हमेशा इसका उपयोग करना चाहिए जहां पे जैसा कार्य हो। देखिए हर कार्य के लिए अलग अलग प्रकार से सेफ्टी का प्रिकॉशंस देने को दिया जाता है। जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है हर कार्य के अलग अलग है, तो कुछ ऐसे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जो हर कार्य के उपयोग होते हैं, तो उसको हमको हमेशा उपयोग करना चाहिए। और जिस प्रकार का कार्य हो, जैसा जहां पे रिक्वायरमेंट हो, उस प्रकार से हमको इसका उपयोग करना चाहिए। इससे हमारी बॉडी, हमारी शरीर, हमारी जो है रक्षा होती है। इसके लिए इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये सेफ्टी का जो है ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा कि आगे आपको जो है हमारे और भी अच्छे वीडियो मिलते रहे। और लोगों को आप शेयर करिए, जिससे लोगों के अंदर अवेयरनेस आए, हम किसी की जान बचा सकते हैं। इसके लिए हमको इसको शेयर करना चाहिए, जिससे कि कोई और इसको सीख कर अपनी जान की रक्षा कर सके। धन्यवाद।